प्रेज लॉर्ड। इस सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सबकी ज़िंदगी में दिया, इसके लिए प्रभु के धन्यवाद करते हैं। आप कितना जन खुश है आज? हालेलुया, हालेलुया। तो अपना प्रभु के दास अनीश भाई ने जैसे कहा, अपने पास समय नहीं है ज़्यादा, तो उस समय के अंदर जितना भगवान ने, परमेश्वर ने वचन मुझे आपसे बांटने के लिए दिया है, आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। तो आज के मनन के लिए, वचन के मनन के लिए हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए और पवित्र आत्मा के साथ कैसे चलना है, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उससे पहले हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। वो पवित्र आत्मा में कैसे काम किया, वो पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगी में कैसा काम किया, और अपने लिए क्या ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम वचन में रीड करते हैं, हिब्रूस 12:2 में, इब्रानिया 12:2 में लिखा है। कोई पढ़ सकते हैं? इब्रानिया 12:2। हिब्रूस 12:2। उस वचन में लिखा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर उस वचन में लिखा है, यीशु पर नजर टिका के रखना। अपना नजर किस पर रहना चाहिए? यीशु पे रहना चाहिए। यीशु ने जो मार्ग हमको दिखाया है उस पर अपना नजर रहना चाहिए। उसी प्रकार एक और वचन पढ़ते हैं, हिब्रू 3:1, हिब्रूस 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तो उस पर कहा है यीशु पर अपने ध्यान केंद्रित करना है। अपना ध्यान किस पर रखना है? पवित्र आत्मा। अपना ध्यान परमेश्वर पर कैसा रखना है, यीशु बता रहा है। तो अपना जो जो डेली जो लाइफ है वो परमेश्वर कैसे चलाया आपने, उसके ऊपर अपन ध्यान रखना चाहिए। तो अपन परमेश्वर के, ईश्वर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर इस धरती पे थे तो उन्होंने कैसा काम किया, किस प्रकार काम किया, उसके बारे में जानेंगे। तो परमेश्वर ने करीबन 30 साल के बाद उन्होंने अपने सेवाई चालू किया। करीबन 3 साल परमेश्वर इस धरती पर काम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर करीबन 33 साल का बाद, 33 ईयर्स के बाद उसकी मृत्यु हुए, वो जी उठे। परमेश्वर के पहले, सबसे पहले हम देखते हैं लूक 3:21-23। लूक के पुस्तक में 31 से 33 के बीच में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के बपतिस्मा के बारे में सीखते हैं उसमें। तो परमेश्वर बपतिस्मा लेने के टाइम जब वो जोहनान के हाथों से बपतिस्मा ले रहे थे तो स्वर्गद्वार उनके लिए खुले थे। स्वर्गद्वार खुल के वहाँ से परमेश्वर के ऊपर पवित्र आत्मा के कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा यीशु पर आए थे। तो हम पहले देखते हैं कबूतर के रूप में परमेश्वर के ऊपर, जो सर्व सृष्टि के मालिक है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आए थे। तो हम हमारी जिंदगी में देखना चाहिए कि हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा है कि नहीं। परमेश्वर हमें एक मार्ग दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है, तो हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा है कि नहीं हमको जांचना है। तो परमेश्वर के सबसे पहले पवित्र आत्मा पद्म से लिया, यीशु पद्म से लिया था, तभी कबूतर के रूप में परमेश्वर के ऊपर वो आए थे, परमेश्वर के ऊपर। उसके बाद लूक के 4:1 में दिखता है, पर यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर न हो गए, फिल्ड विद द होली स्पिरिट। उस वचन में लिखता है लूक के 4:1 में। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं यीशु पर, लूक के 4:14 में देखते हैं, जीसस केम टू गैलीली एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से अधिकार के साथ वो आता है। तो हम पवित्र आत्मा के बहुत गुण है। तो पहले परमेश्वर के ऊपर पवित्र आत्मा आता है, उसके ऊपर वो भरपूर्ण होता है। तीसरी बात, वो अधिकार के साथ परमेश्वर के साथ आता है।
तो हम लूक के 3 और 4 के जो चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्रकार के परमेश्वर के ऊपर पवित्र आत्मा आता है, उसके ऊपर लिखा है। तो चौथी बात है तो मत्ती के सुसमाचार में 12 के 22 टू 28 22 से 31 के बीच में लिखा है। एक कहानी आपको पता रहेगा, वो जीसस बेल्जेबुल के बारे में। तो परमेश्वर जब भी आत्मा से भरपूर होकर वो उस कलीसिया मंदिर में जाता है, उस समय मंदिर में जाता है, तो उधर एक डेमन या भूत प्रेत से भरे हुए एक इंसान वहां पर थे, अंधे और मूंगे। तो परमेश्वर ने उसको चंगाई करता है। तो वहाँ के जो लोग वहाँ पर देख के बोलते हैं, इसने तो बेल्जेबुल के ताकत से उसने आत्मा को बाहर किया। तभी परमेश्वर वहाँ पर कहते हैं, वर्स 28 श्लोक आप 28 रीड कर सकते कोई। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचे। Yes, but if it is by the Spirit of God that I have driven out the demons, then the kingdom of God come upon you. तो हम यहाँ पर कहानी में देखते हैं, जो दुष्ट आत्मा वो सभा के अंदर थे, कलीसिया के अंदर थे, लेकिन परमेश्वर का जो सहायता, परमेश्वर पवित्र आत्मा का सहायता लेकर वो दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। परमेश्वर खुद इस धरती का मालिक, मतलब परमेश्वर मालिक है, सब सृष्टिकर्ता है, लेकिन उनको भी पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ा किस बात, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। तो हम क्या चीज़ है भाई बहनों, हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा क्या काम करना चाहिए? जरूर हमको जरूरत है कि पवित्र आत्मा अपने डेली लाइफ में पवित्र आत्मा क्या काम करता है, क्यों काम करते हैं, आपके बारे में जानकारी चाहिए अपने को। हालेलुया। इसी प्रकार तो वचन में कहते हैं, तो आगे हम देखते हैं हमारे जो परमेश्वर ने 12 डिसाइपल्स को सिलेक्ट किया था, तो उनको भी परमेश्वर बोलते हैं, आखिरी टाइम पर परमेश्वर बोलते हैं तुम यहाँ पर रहो, मेरे पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, उसकी बात ही आप आगे का मिनिस्ट्री करने के लिए। उसके ऊपर हम देखते हैं अनेक अध्याय में लिखा है, हम देखते हैं लूक 24:49 में लिखा है, I am going to send you what my father has promised, but stay in the city till you are clothed with the power of high. परमेश्वर बोलते हैं जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर ना आए आप वहां से ना हिले। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर न आए आप कुछ काम ना करें, पवित्र आत्मा ही आपको चलाएगा। आपके जो क्रिश्चियन लाइफ है वो आसान जिंदगी नहीं है, तो पवित्र आत्मा के बिना हमारी जिंदगी में काम करना मुश्किल है। तो पवित्र आत्मा हमारे कितना जरूरत है वो हमको जानकारी चाहिए। पवित्र आत्मा बोलते, जिसे यीशु मसीह बोलते हैं, Jesus promising that the Holy Spirit are directing his disciples to wait the divine empowerment of starting their mission. अपने काम करने से पहले, मिशन करने से पहले हम कुछ हम बोलते हैं हमारा कलीसिया बड़ा होना चाहिए या हमारी मीटिंग बड़ा होना चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम कितने देर पवित्र आत्मा के साथ संबद्ध है, बात कर रहा है, परमेश्वर साथ पवित्र आत्मा से बात कर रहा है कि हमारे लाइफ कितना पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है, कि पवित्र आत्मा हमें चलाने वाला है, हम पवित्र आत्मा को नहीं, पवित्र आत्मा हमको चलाना चाहिए। वो हमको डेली जो लाइफ है, जो जानकारी चाहिए हमारे जिंदगी में, वो हमको पवित्र आत्मा से ही मिलेगा। तो इसी प्रकार हालांकि वचन में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, तो इसी प्रकार एक्ट्स चैप्टर 1 में पूरा यीशु स्वर्ग जाते हुए उसके बारे में लिखा है। तो उसमें लिखा है एक्ट्स चैप्टर 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यस, आमीन। तो जीसस वहां पर प्रोक्लेम करता है, प्रोमिस करता है, डिक्लेयर करता है
जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी, आप धरती की हर जगह पे जाएगी, हैं? बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो ही हम हमारी क्रिश्चियन लाइफ जो है उसके मीनिंगफुल होते हैं। पवित्र हम क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना जरूरत है वो हमको जानकारी चाहिए। जिसे प्रोक्लेम करते हैं, जिसे प्रॉमिस इज डिसाइपल, यू विल रिसीव द पावर फ्रॉम द होली स्पिरिट टू हिज विटनेस बिफोर दे बिगिन देयर मिशन ऑफ रीचिंग आउट। द होली स्पिरिट इज एसेंशियल बिकॉज he is a God of active presence with the believers, guiding, transforming and to develop the character that reflects God's nature. तो पवित्र आत्मा के जो अपने जिंदगी में अंदर आता है तो हम परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम परमेश्वर के रूप में आता है। तो हमारी जिंदगी को लेके लोग बोलना चाहिए इसमें इस बंदे में कुछ है, कुछ काबिलियत है जो हमें नहीं है, इस बंदे में है, कुछ तो दिखाई दे रहा है या कुछ तो है इस जिंदगी में कि हम उसको फॉलो करना चाहिए या हम उसको मानना चाहिए। उसी प्रकार उस अनेक वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में। यूहन्ना के 14 के 16 में लिखा है, गलातियंस 5 के 16 में लिखा है, सो आई से वॉक विद द स्पिरिट एंड यू विल ग्रिप द डिजायर्स ऑफ द फ्लेश। हालेलुया। इसी प्रकार यूहन्ना के 7 के 39 में लिखा है, दिस रेफर्स टू द ग्लोरी एंड द ऑनर जीसस क्राइस्ट would gain by dying on the cross of sin and being raised from the death. Jesus has completed his work on the earth before the Holy Spirit would begin the work in church. So यूहन्ना के पुस्तक में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह इस धरती पे थे उसने हमको मार्ग दिखाए, 4 प्रकार के उसने मार्ग दिखाए। पहले पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है, उसके ऊपर वो शक्ति प्राप्त करता है, परमेश्वर की शक्ति प्राप्त कर वो कलीसिया में जाता है और पवित्र आत्मा के साथ वो काम करता है। इस प्रकार तो जब भी परमेश्वर इस धरती पे आए थे उन्होंने मार्ग दिखाया। उसके बाद उसके जो चेले थे, 12 चेले को बोला, जब तक मेरे पवित्र आत्मा आपके अंदर ना आया बाहर ना निकले, पवित्र आत्मा पाकर बाहर निकले, तब शक्ति पाके बाहर निकले। इसी प्रकार यीशु इस धरती पे आए थे हमारे लिए, उसने जान दिया। उसके बाद पवित्र आत्मा उसने अपने मदद के लिए, सहायक के लिए उन्होंने धरती पे भेजे थे। हालेलुया। He is also truly in individual living today. One cannot receive the Spirit till he or she deals with sin, till he confesses to Christ. The Spirit refers to the work of the Holy Spirit in the living of believers, including the spirit of birth of renewal. हम एक यहाँ पर पैदा होता है, उसके बाद हम जब तक हम अपने जो गुण है, अपने गलतियां हैं हम कबूल नहीं करते हैं, तब तक हम पवित्र आत्मा पा नहीं पाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेता है, बैप्टिज्म लेता है, उस समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते काम करते हैं। तब यीशु मसीह जैसे कहा पवित्र आत्मा काम करते हैं तो हमें एक नया इंसान मिलता है, नया न्यू लाइफ मिलता है, न्यू बर्थ मिलता है हमारे जिंदगी में। हालेलुया। तो हम कैसे लोगों के सामने हम कैसे दिखना चाहिए वो परमेश्वर हमें कहते हैं। तो परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के साथ कैसे चलना है, इसमें भी पवित्र आत्मा पाने के बाद वॉकिंग विद द होली स्पिरिट कैसे चलना है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो इसमें हम गलातिया के पुस्तक में 5 के 16 और 17 में लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं? 5 के 16 और 17। Galatians 5:16-17। आत्मा के अनुसार चलो, यस तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यस क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। यस और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। यस So, walking with the Spirit in a daily lifestyle, not the flesh.
वॉकिंग विद द स्पिरिट मीन्स विक्ट्री ओवर द फ्लेश। अपने जो शरीर है वो बलहीन है, ताकत नहीं है, तो पवित्र आत्मा हमसे गलती होता है, तो हम पवित्र आत्मा के सामने एक बार साथ बैठ के हम कितने देर बात करते हैं, पवित्र आत्मा हमें चलाएगा कि हमको जो डेली जो ध्यान है, जो नॉलेज है, वो पवित्र आत्मा हमको प्रोवाइड करेगा। तुम किस प्रकार चलना चाहिए और तुम किस तरह देखना चाहिए, किस प्रकार बात करना चाहिए, वो पवित्र आत्मा हमें चले। कुछ गलत करे तो हमारे मन में कुछ पवित्र आत्मा बोले बेटा तुम गलत कर रहे हैं, बेटा तुम गलत देख रही है, बेटा तुम गलत सोच रहे हैं, नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें एक बार याद दिलाएगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तो हम लोगों, इस धरती के लोगों से कुछ फर्क नहीं है, इस धरती के लोग जैसे ही है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम कुछ गलत करेंगे, पवित्र आत्मा बताएगा बेटा तुम गलत कर रहे हैं, बेटा तुम गलत देख रही है, कुछ सोच रहे तुम गलत, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमसे पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। उसके ऊपर हम देखते हैं रोमियो के पुस्तक 8:14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यस, वॉकिंग विद द स्पिरिट शोस वी बिलोंग्स टू गॉड लीडिंग बाय हिज स्पिरिट। इस वचन में कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटी हैं। तो ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम ईश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में नहीं है, हम कुछ नहीं है। तो इस प्रकार those who lead by spirit are children of God. Being the spirit, confirming our identification as God's children, showing spiritual maturity. हमारे में एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आता है हमारे जिंदगी में। हम एक बड़ा तो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो अपने होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा है, हमें गाइड करेगा। हालेलुया। और उसी प्रकार हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, अगर पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में, हमारे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। गलातियों के पुस्तक 5:22-23, 22 से 23 के बीच में, फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यस, तो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में है तो हमारे अंदर से क्या फल आना चाहिए, वो पवित्र आत्मा है। इसमें फलों नहीं लिखा, फल लिखा है, फ्रूट लिखा है, फ्रूट्स नहीं लिखा है। तो ये सब हमारी जिंदगी में आना चाहिए। एक फल में कितना गुण है वो सब इसमें लिखा है। तो हमारे में फलों नहीं होना चाहिए, फल होना चाहिए अपना जिंदगी में। इसमें लिखा है बट द fruit of the spirit is the love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self control। ये सारे गुण होना चाहिए, कोई भी एक गुण नहीं, सारे गुण होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आएंगे तो ये सारे ही गुण होना चाहिए, एक दो गुण नहीं। परमेश्वर जो बोलता है सारे ही गुण होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, समाधान होना चाहिए हमारे जिंदगी में। हमारे जिंदगी में जो भी परमेश्वर ने कहा है वो सारे गुण आना चाहिए। ये कोई भी एक गुण लेके हम नहीं चलते कि हम क्रिस्ती जिंदगी चला रहे, नहीं। हमारे जिंदगी में सारे गुण होएगा तो ही पवित्र आत्मा काम कर सकता है। पवित्र आत्मा जब भी हमारे जिंदगी में है तो सारे गुण हमारे में दिखना चाहिए ही है। हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सरेंडर करना चाहिए, हम आपको वो समर्पण करना चाहिए। उसके ऊपर हम देखते हैं गैलेशियंस 5:25, 5:25 में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। यस, सिंस वी लिव बाय द स्पिरिट लेट अस कीप द स्टेप्स इन द स्पिरिट। हम स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा में हम जिंदगी जीते हैं, बोलते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए।
हम इस धरती के मार्ग पे नहीं, हम पवित्र आत्मा के मार्ग पे चलना चाहिए। पवित्र आत्मा वचन में स्पष्ट रूप से कहा है, हम अगर पवित्र जिंदगी जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा के साथ ही चलना चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार हम एक लाइफ एंड पीस पवित्र आत्मा के साथ जीते हैं। तो रोमियो के पुस्तक 8:5 और 6 में लिखा है, तो पढ़ सकते हैं 8:5 और 6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, यस, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यस, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और यस, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शक्ति है। आत्मा पे ध्यान लगाना जीवन और शक्ति। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से हमसे बात कर रहे हैं आज। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और हमारे जिंदगी में है तो किस तरह के फल हमारे जिंदगी में दिखना चाहिए। पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है आज। हालेलुया। तो हम आपको हमारे जिंदगी में एक बार जांच के देखें, हम ये जो वचन हमारे जिंदगी में है कि नहीं। हम क्रिश्चियन जिंदगी जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के इसमें जी रहे, ईश्वर के मार्ग पर जी रहे, ईश्वर ने जो रास्ता दिखाए उस पर जी रहे। क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? और पवित्र आत्मा है, सच्ची में है, तो हमारे अंदर उसकी फल है या नहीं? अब हमको जांच के देखना चाहिए। हालेलुया। समय बहुत भाग रहा है, तो आगे के जो टॉपिक है हम आगे के समय में हम देखते हैं। तो मैं एक छोटी सी गाना गाकर पवित्र आत्मा के साथ मैं बैठना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा ही नहीं खींचना चाहता उसमें। हालेलुया। तो हम सब खड़ा होके पवित्र आत्मा के साथ एक गीत, छोटी सी गीत गा के हम पवित्र धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना समाप्त करेंगे। हालेलुया।